तो क्या आप अभी 3D सीख रहे हो और आप भी एक 3D आर्टिस्ट बनना चाहते हो, तो किस तरीके से आप 3D सीखने के बाद रोज का 15,000 से 20,000 रुपए कमा सकते हो, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा है और आज हम उसी पे बात करेंगे। नो क्लिकबेट मेरे भाई, नो क्लिकबेट। सो चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आप सबका हमारे YouTube के चैनल में और शुरू करते हैं आज का ये शानदार सा वीडियो। तो भाई सबसे पहले ये सोच लो कि बहुत बार लोग सोचते हैं, बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि सर मैंने 3D सीख लिया है लेकिन मुझे 3D में कोई काम नहीं मिल रहा है, या फिर 3D अब मैं क्या करूं, आगे किस तरीके से करूं। तो आज के इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी और आप घर बैठे आराम से 10-15 हजार से लेकर 20,000 रुपए तक महीने के कमा सकते हो 110%। देखो 3ds Max आपने देखा होगा आजकल आर्किटेक्चर, आप चाहे किसी भी शहर से आप बिलोंग करते हो, आर्किटेक्चर का बहुत डिमांड है, आर्किटेक्ट का बहुत डिमांड है। लोग आर्किटेक्चर बनवाना चाहते हैं। अगर किसी को अपनी घर बनवानी है, किसी को अपना ऑफिस बनवाना है, किसी को अपना घर रिनोवेट करना है, तो वो लोग एक 3D इंटीरियर डिजाइनर को ढूंढते हैं और इंटीरियर डिजाइनर के पास काफी सारे विजुअलाइजर्स काम करते हैं जो 3D में बिल्डिंग एलिवेशन क्या करते हैं, यानी कि बिल्डिंगें बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार जब अपार्टमेंट बन रहा होता है तो उसके सामने उसकी फोटो पहले लग जाती होती है, उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन, यानी कि बिल्डिंग एलिवेशन। आप उसको 3D बिल्डिंग डिजाइन, 3D आर्किटेक्चर डिजाइन भी बोल सकते हो। अब देखो इस तरीके के जितने भी बिल्डिंगें आप देखते हो, ये महज देखने में बड़ा आसान लगता है और बड़ा मजेदार भी लगता है, लेकिन ये बनाना भी उतना ही इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आपको आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं है तो। और अगर आपको आर्किटेक्चर के बारे में कोई भी नॉलेज लेना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जाकर उस पर क्लिक कीजिए, आपको आर्किटेक्चर से जुड़ी तमाम जानकारियां आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल मिल जाएगा। तो अगर आप एनिमेशन VFX भी कर रहे हो तो 110% है कि आपने 3D तो सीखा होगा, और सिर्फ 3ds Max भी अगर आपने अच्छे से सीखा है तो आप आसानी से ये सारी चीजें कर सकते हो। जब भी आपके पास कोई 3D बिल्डिंग बनाने का, डिजाइन करने का आता है, तो आप समझ लो कि इसके एक रेट होता है, ठीक है, एक रेट रहता है। जैसे आपने 2D प्लानिंग करी और 2D प्लानिंग के लिए आपको सीखना है AutoCAD एंड 3D के लिए 3D एलिवेशन के लिए आपको सीखना है 3ds Max, और रेंडरिंग के लिए आप वीरे यूज कर सकते हैं या लुमियन सीख लो, बस इतना काफी है और इतना में आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। तो आपको एलिवेशन बनाना है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस तरीके की जो बिल्डिंग्स है, इस तरीके की बिल्डिंग्स आप बना सकते हो, चाहे वो एक्सटीरियर हो, इंटीरियर हो, ये सारी चीजें आप बना सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि अगर लमसम अगर आपको चीज बनाऊं तो एक बिल्डिंग का, तो अगर आपने इस तरीके के बिल्डिंग को डेवलप किया तो एलिवेशन का जो प्राइस स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग 3,000 से होता है, 3,000 से, राइट, 3,000 से। तो अगर सोचो कि आपने महीना में अगर 5 एलिवेशन भी किया तो आपके 15,000 रुपए कहीं नहीं जाते हैं, कहीं नहीं, और 3,000 से ऊपर ही मिलता है, नीचे तो नहीं मिलता, क्योंकि ये स्क्वायर फीट पे भी इसकी रेट डिपेंड होती है। जैसे अगर आप 2D एलिवेशन बना रहे हो तो 2 से ढाई रुपए का पर स्क्वायर फीट होता है, 2.5 रुपए, या चलो हम राउंड फिगर 3 रुपए स्क्वायर फीट मान ले, तो 3 रुपए स्क्वायर फीट का मतलब कितना होता है, एक घर बनता है तो 1,000-1,200 स्क्वायर फीट का होगा, 500 स्क्वायर फीट का होगा, 700 स्क्वायर फीट का होगा। तो अगर 1,200 स्क्वायर फीट का भी होता है तो 12 या 36, यानी कि 12 into 3, 3600 आपको मिल गया, 3,600 रुपए आपको एक बिल्डिंग के सिर्फ AutoCAD प्लानिंग के मिल रहे हैं, यानी कि यू आर नॉट वर्किंग फॉर 3D। अभी आप सिर्फ 2D प्लानिंग कर रहे हो जो कि AutoCAD में हम करते हैं, राइट। और भाई सोच लो कि अगर आप 3D करते हो तो 3D का जो रेट है वो 4 रुपए से लेकर 5 रुपए और उसके ऊपर आता है, तो मिनिमम 4 रुपए, 4.5 रुपए मिनिमम प्राइस होता है पर स्क्वायर फीट। और अगर आप उसमें कोई रिवीजन करवाता है तो उसका भी 1.5-2 रुपए का अलग से स्क्वायर फीट के हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं। तो सोच लो कि अगर आप एक 3D एलिवेशन कर रहे हो और अगर 1,000-1,200 स्क्वायर फीट का अगर आपको घर मिलता है तो 1,200 into 4, हम 4 पकड़ते हैं, तो 1,200 into 4 कितना हो गया, 4,800, यानी कि ऑलमोस्ट 5,000 रुपए आप एक एलिवेशन से कमा रहे हो। और अगर ऐसे आपने 3, 4, 5 एलिवेशन बना ली तो 25-30 हजार रुपए घर बैठ के कमाओगे और कहीं नहीं जाएगा ये। और अगर आपको लगता है कि 3ds Max में कोई प्रॉब्लम है, 3ds Max समझ में नहीं आ रहा है, आर्किटेक्चर के लिए कैसे यूज करते हैं, या आपने नहीं सीखा है इस चीज को, 3ds Max तो सीखा है आपने एनिमेशन VFX के लिए, लेकिन आपने आर्किटेक्चर के लिए नहीं सीखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाकर आप पूरी ट्रेनिंग आप वहां से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट कहां से मिलेगा। तो प्रोजेक्ट मिलेगा भाई, सबसे पहले आपको 3D में आपको सबसे पहले अपनी पोर्टफोलियो बनानी पड़ेगी। एक अच्छी सी पोर्टफोलियो बनाओ जिसके अंदर आपको सारे जो भी आपने बिल्डिंग्स, किचन्स और हर तरीके का मॉडल आपको बनाना है, वो सारी चीजें बना के आप वहां पे जाके आसानी के साथ 110% आप उस शो रील्स को अपलोड करो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे,
किसी आर्किटेक्ट को जानते हो या आप सर्च करो गूगल में कि भाई इंटीरियर ऑफिस कहाँ पे है, आप वहाँ पे जाओ और जाकर उनसे मिलो। और 100 उनको बहुत रिक्वायरमेंट होता है भाई, उनकी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं होती है, उनकी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं होती है। तो आप समझ लो कि आपको अच्छा खासा मौका मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा टॉकेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके अंदर में कि हाँ भाई मैं ये कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप आसानी से 15-20 हज़ार रुपये कमा सकते हो, भी सिर्फ और सिर्फ 3ds मैक्स सीखकर। आप समझ रहे हो मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ 3ds मैक्स सीखकर। इससे पहले आपको ये बात किसी ने नहीं बताई होगी। और 3ds मैक्स में आर्किटेक्चर बनाना बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा। तो आप आज ही शुरू करो यार, जरूरी नहीं है कि आपने 3D सीखा है एनिमेशन वीएफएक्स के लिए तो अभी एनिमेशन और वीएफएक्स के जॉब के पीछे भाग रहे हैं। वो ठीक है, मिलेगा मिल जाएगा, लेकिन तब तक आप अपना काम तो स्टार्ट करो। आगे चल के पता चला कि साल 2 साल में कि यार अपने खुद का आर्किटेक्चर का ऑफिस खोल बैठे हैं और उसी में आपके काफी सारे क्लाइंट आ रहे हैं और काम हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप 110% आज से ही स्टार्ट करो और जाकर इसे अपना शोरील बनाओ और अप्रोच करना शुरू करो इंटीरियर आर्किटेक्चर ऑफिस में। 110% आपको काम मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।